चलिए भाई, देखें, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और जो फेसबुक पर है उसे भी हमारा गुड मॉर्निंग। आप लोग सब लोग हमारे साथ आज टेस्ट में आए हैं, एसएससी के CHSL टेस्ट में। आप देखेंगे किस तरह से आसानी से आप चीजों को बना सकते हैं। क्या कहता है, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, देर ही सही लेकिन कुछ न कुछ बनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है जाता है, आपके पास खैरियत नहीं पूछी जाती, हैसियत पूछी जाती है। थोड़ा नीचे कम करवाइएगा आवाज, ठीक है। और ये सही भी बात है कि हमारी हैसियत ही हमें ऊपर रखता है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी हैसियत को हमेशा बनाकर रखेंगे, काम होते रहेगा। और आपके पास आपका सेट है, आप YouTube पर देखते हैं, आज आप लोग Facebook पर हमारे साथ हैं। ये आपका सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5 को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है एरर। फर्स्ट क्वेश्चन है एरर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए भी होंगे। अगर आप लोग बनाए होंगे तो आपसे क्वेश्चन बना होगा, इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। कहता है, ध्यान से देखिएगा, इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। आज के बाद इफ पर आधारित क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं। ये जो इफ है, ये इफ के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, 5 चीजों को मैं बता रहा हूं। इफ के बाद एक सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, तो पहला आएगा कि इफ के बाद अगर V1 या V5 आएगा तो दूसरी तरफ आपका विल प्लस V1 आएगा। पहला चीज हो गया। इफ के बाद अगर V1 V5 आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरा क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरह से इफ के बाद अगर मैं कहता हूं, सपोज करो V2 आता है, तो दूसरी तरफ आपके पास प्लस में ये क्या होगा, वुड प्लस V1 आएगा। नेचुरली यहां V2 पास्ट हो गया, तो सेकंड वाला भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। थर्ड इसमें जो सबसे ज्यादा आपके पास आता है वह आपका अगर हैड प्लस V3 है, तो दूसरी तरफ आपका वुड हैव आएगा, और प्लस आपका वर्ब नंबर 3। V1 V5 तो विल V1, अगर वुड V2 आ गया तो वुड प्लस V1, अगर हमारा हैड V3 आ गया तो वुड हैव प्लस V3। और चौथा है कि अगर मेरे पास इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद वेयर आ जाए और प्लस नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, तो ये आपके पास आगे जाकर आपका वुड प्लस V1 लगता है, वुड प्लस V1 लगता है। यानी जब हम कहते हैं इफ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी अगर वेयर आएगा तो नाउन के साथ आपका क्या होगा, वुड V1। यहां पर ही भी रहेगा तब भी वेयर होगा, दे रहेगा तब भी वेयर होगा, ये याद रखना। और यहां पहला में क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल प्लस V1, V2 आ गया, पास्ट आ गया, वुड प्लस V1। अगर वुड हैड V3 आ गया, क्या लगेगा, वुड हैव। ये छोटा सा चीज था। अब इस क्वेश्चन में देखिए इफ आ गया। अब इफ के बाद यहां विल विन है, और सेकंड नंबर में भी विल आपके पास है, तो पहला वाला सूत्र आ गया। तो पहले वाले सूत्र के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, विल को हटाना पड़ेगा। यानी आपका ये विल विंस के विल के क्या बनेगा, विंस। इंडिया सिंगुलर है ना, उसके लिए हम लोग V5 लाएंगे, और आगे आपका देखिए दे विल विन द सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला नंबर का उत्तर बन जाएगा कौन सा, तो नंबर 4। पहला नंबर का उत्तर बन गया 4 नंबर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 चलें। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्या कहता है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसका मतलब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS है। अ कलेक्शन ऑफ ड्रॉइंग्स, a collection of drawings, documents, etc. that represent a person's, especially an artist's work। यानी
आप देखते हुए कभी कभी क्या होता है कि आप एक फाइल में अपनी बायोडाटा वगैरह ले जाते हो, अगर कहीं कुछ प्राइज वगैरह जीतते हो तो उसको ले जाते हो, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जहां आर्टिस्ट वगैरह अपने डॉक्यूमेंट ड्राइंग को ले जाते हैं, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो, है ना। यानी डॉक्यूमेंट को सजाकर किसी के सामने पेश करना, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है भाई। डोजियर क्या हुआ? आपके अगर नौकरी लगेगा, आपको कहेगा डोजियर को पेश कीजिए, यानी आपके शैक्षिक जो सर्टिफिकेट है उसे पेश करना, सर्टिफिकेट को पेश करना। प्रोफाइल का मतलब आपका बायोडाटा। इसका उत्तर क्या बन गया? नंबर 4। तो इस तरह से हमारा 2 का उत्तर बन गया 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 3। आइए, इनकरेक्ट वर्ड है आपका इनकरेक्ट। खोजें इनकरेक्ट वर्ड। अब यहां पर है आपके पास प्लेक, लैकर, रग, बुटीक, 4 वर्ड है। तो देखो इसका प्लेक वर्ड होगा PLAQUE। क्या होगा? प्लेक में C नहीं लगेगा, यानी ये गलती है। PLAQUE। प्लेक का मतलब जो आपका तख्ती होता है, जिस पर कोई स्मरणीय तथ्य को लिखा जाता है, आप इसको तख्ती कह सकते हैं। ठीक है, तख्ती, स्मारक, आप कुछ भी कह सकते हैं। ज्यादा है इसमें आवाज। हेलो। आगे है, नेक्स्ट है आपका लैकर। लैकर माने लाख, लाख की चूड़ी पहनते हैं ना, उसको कहते हैं, लाख को हम लोग कहते हैं लैकर, लाख। ठीक है, लाख का बना हुआ। रग का मतलब बदमाश, लग का मतलब बदमाश। और बुटीक का मतलब क्या होता है? बुटीक का मतलब जहां साजो सामान मिलता है लड़कियों का ज्यादातर, उसी को कहते हैं बुटीक। बड़ा खतरनाक चीज होता है। शादी के बाद इससे दूरी बनाया जाता है, लड़कों का लड़कियों का जुड़ता है। तो माने जहां बहुत सारे सजावटी सामानों को बेचा जाता है, उसको कहते हैं बुटीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है? देखिए, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये पार्ट हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यानी अब आपके सामने एक क्वेश्चन है और अंडरलाइन एक पार्ट है जिसे हमें सुधारना है। तो अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है एज वी हैव बीन नेबर्स, हम लोग बहुत दिनों से नेबर्स थे, पड़ोसी थे। आई हैव नोन मिसेस शशि सिंह सिंस मोर देन 16 ईयर्स। कितना साल से देख रहे हैं? तो आप लोग देखो, टाइम एंड टेंस में एक बड़ा बढ़िया चीज पढ़ते हो कि फॉर और सिंस में अंतर क्या होता है। वैसे तो आप लोग जो उपस्थित हो, बहुत लोग ये सोचते हो कि निश्चित और अनिश्चित में हम लोग बांटते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में बांटते हैं। लेकिन सर का एक छोटा सा पार्ट है कि फॉर अगर आपके पास कहते हैं तो फॉर के बाद कोई ना कोई संख्या सूचक शब्द आएगा। क्या होगा? संख्या सूचक शब्द, और तब आपका टाइम। अब संख्या सूचक में ए आ जाए, एन आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, ETC आ जाए। यहां पर आपके पास ईयर आ जाए, ईयर्स, मंथ्स, कुछ भी आ जाए, है ना, ये ETC। यानी जब हम कहते हैं 1 मंथ, 2 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स, तो हमारे पास क्या होगा? फॉर। अब देखो सिंस क्या होता है, तो सिंस के बाद कोई संख्या सूचक शब्द नहीं आएगा, सीधा सीधी क्या आएगा? टाइम। ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बता दिया। अगर आपके पास, सपोज करो मेरे पास एक वर्ड है डैश ए ईयर। अब यहां पर हमारे पास संख्या सूचक शब्द कौन सा है? ए है। जब संख्या सूचक शब्द ए है, इसका मतलब संख्या आ गया। मारो गोली यार, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम और निश्चित और अनिश्चित। सीधा अगर संख्या सूचक शब्द आया है तो हमें फॉर लगाना पड़ेगा। अब बोलो डैश के बाद अगर मैं कहता हूं चाइल्डहुड, अब इसमें कोई संख्या सूचक शब्द है? अरे नहीं है।
जब संख्या सूचक शब्द नहीं है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? लगाइए, यहां पर लगेगा सिंस। अच्छा, अगर मैं कहता हूं डैश के बाद 2 o'clock, अब यहां 2 का मतलब ये TWO2 नहीं है, हम संख्या सूचक शब्द ONE1 TWO2 कहना चाहते हैं, यानी ये नहीं लिखा हुआ है, ना लिखा सकता है, तो यहां पर क्या होगा? सिंस होगा। अगर मैं कहता हूं डैश के बाद 2001, अब यहां पर आपका वो संख्या यहां लगाओगे 3 2001 नहीं होगा, यानी जहां ONE1 2 TWO2 हम नहीं लगा सकते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? तो सिंस लगेगा। सिंपल एकदम है। जहां हम संख्यावाचक शब्द लगा सकते हैं फॉर लगेगा, जहां नहीं लगा सकते हैं वहां सिंस लग सकता है। चाइल्डहुड में कभी आप लगा सकते हो 1 या 2 या 3? नहीं लगा सकते हो। तब यहां पर आपके पास इस क्वेश्चन में देखिएगा कि हमारे पास यहां पर सिंस आ गया, गलत है। यहां पर क्या होगा? फॉर होगा। तो कौन सा उत्तर होगा? तो उत्तर नंबर 2 होगा। ठीक है ना? कौन सा उत्तर होगा? 2 नंबर। फॉर हमेशा क्या करता है? अपने बाद संख्या सूचक शब्द को लेगा, और जो सिंस है उसके बाद केवल टाइम आएगा, किसी भी संख्या का प्रयोग ही नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्लोज टेस्ट है। ये क्या है आपका? क्लोज टेस्ट। पैसेज में 5 क्वेश्चन अभी आएंगे, जो हर 1-2 लाइन के बाद 2-2 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन ऐसे आएगा और आपको बनाना है। जरा एक बार पढ़कर देखें। हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, माने यूनेस्को के द्वारा ऐसे साइट, ऐसे क्षेत्र जिसे हमें संरक्षित करने का कहा गया, यानी आप उसकी संरक्षा कीजिए ताकि वो विश्व को दिखाई पड़े, आपके लिए वह धरोहर है। तो हम्पी भी वैसा ही है। इन इंडिया, कहां है? इन इंडिया में, लोकेटेड नियर हॉस्पेट टाउन। यह लोकेट कहां है? हॉस्पेट टाउन में स्थित है। इन द कर्नाटक स्टेट, यानी हम्पी कहां है भाई? तो कर्नाटक में है। हम्पी कहां है? तो कर्नाटक में है। इंडिया डैश द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, कहता है यहां डैश है, द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, माने जो हम्पी में जो अट्रैक्शंस है। अट्रैक्शन माने क्या हुआ? जिसे आप देख सकते हैं, जरा जरा आपको आनंद आएगा, है ना, आकर्षित करने वाले क्षेत्र। तो अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? ये अट्रैक्शन एक कह रहा है कि बहुत ज्यादा कह रहा है? एस कह दिया। एस का मतलब प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया, इसका मतलब इनमें से कोई, में से कोई। तो में से का वर्ड या तो बिटवीन होता है 2 के लिए, और 2 से अधिक के लिए क्या होता है? एमंग होता है। यानी यहां पर कौन सा बनेगा? ये हमारा उत्तर बनेगा एमंग। एमंग द अट्रैक्शंस, एमंग द अट्रैक्शंस, एमंग द अट्रैक्शंस होगा ऑफ हम्पी। तो अब यहां पर वर्ब लगाना है। अट्रैक्शंस में से, यानी वो प्लूरल हुआ। जब वो प्लूरल हुआ तो हमारा वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। हम्पी अभी है कि खत्म हो गया? अभी है, तो कौन सा होगा? आर। क्या बनेगा? आर। आर अट्रैक्शन क्या कहता है भाई? एमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी आर ब्यूटीफुल टेम्पल्स। बहुत सारे वहां टेम्पल्स हैं, मंदिरें हैं। उसके अलावे, मंदिर के अलावे, रुइंस ऑफ पैलेसेस। रुइंस का मतलब क्या हुआ? विध्वंस, है ना, टूटा हुआ भाग। रुइन का मतलब टूटा हुआ भाग, ठीक है, टूटा हुआ भाग। डैश ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर। एक्वेटिक जलीय, एक्वेटिक माने जलीय। यानी देखो, जब हम कहते हैं टूटा हुआ भाग, अगर टूटा हुआ भाग कह रहे हैं, इसका मतलब बहुत पुराना हो गया, तभी तो यहां पर वर्ड आया एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स। एंशिएंट मार्केट स्ट्रीट्स, एंशिएंट माने भी प्राचीन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? प्राचीन। अरे किसका है भाई, है ना। तो अब आपको यहां पर ये सारे जो हमारे पास मिल रहा है हम्पी में, अभी जो मिल रहा है वो कब का है? बहुत पुराना।
यानी उस समय के बचे हुए चीज हमारे पास अभी देखने को मिल रहा है। तो इसमें से बचा हुआ चीज हमारे पास क्या है? देखिए, पहला वर्ड है रिफंड। रिफंड का मतलब तो पैसा वापसी वाला हो गया। रिफंड पैसा वापस। रिमेन माने बचा हुआ। रिमेन माने क्या हुआ? बचा हुआ। रेवेन्यू पैसा। रेवेन्यू माने क्या हुआ? पैसा से रिलेट किया। और रिटर्न माने लौटना, वापसी। तो क्या है, इन सभी का रूइंस ऑफ पैलेसेस को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं तो बचे हुए चीज को ना, तो बचा हुआ का वर्ड कौन सा होगा? 2 नंबर होगा। यानी 7 नंबर का उत्तर होगा 2 नंबर। रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स, एंशिएंट मार्केट्स, रॉयल पवेलियंस माने पैसेज जो होता है रॉयल यानी राज, किसी राजा का, महाराजा का। बेस्टन्स, उसके बड़े बड़े जो दरबार होते हैं, उसके जो राजमहल के बाहर जो बड़ा बड़ा जहां लोग आते हैं बैठने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग बेस्टन्स। रॉयल प्लेटफॉर्म्स यानी सारा राजकीय चीज। ट्रेजरी बिल्डिंग्स, जहां पर खजाना होता है, उसको। द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकली डैश। द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकली डैश। क्या भाई? द लिस्ट कैसा? इज प्रैक्टिकली अभी के दिश में क्या है? माने इतना सारा आपको बता दिया। एक्वेटिक बताया, क्या बताया भाई? कि रूइंस है, बेस्टन है, रॉयल प्लेटफॉर्म्स है, और जो लिस्ट है यहां पर डैश डैश दे दिया। डैश डैश का मतलब क्या हुआ? अब ये कंटिन्यू और ज्यादा है। माने जितना लिस्ट आपको बताएंगे वो आपको पता नहीं चलेगा कितना ज्यादा है, यानी कितना? इंडलेस माने बहुत ज्यादा। लिस्ट में कोई कमी नहीं, बहुत सारा है ना, बहुत सारे। तो आगे कहता है इंडलेस। इंडलेस हो गया, माने लिस्ट बहुत ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स। विजिटर्स माने आगंतुक, जो लोग आते हैं हम्पी में। अराइव एट द वेल कनेक्टेड हॉस्पिटल जंक्शन रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हम्पी जुड़ा हुआ है। डैश अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी। ये हॉस्पिटल जंक्शन कहां है? कहां है भाई? तो ये 13 किलोमीटर हम्पी से लगभग वहां पर स्थित है। तो स्थित होने का वर्ड बड़े बड़े जगहों के लिए क्या करते हैं? लोकेटेड। क्या करते हैं जी? हम लोग करते हैं इसको लोकेटेड। क्या करते हैं? लोकेटेड अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी। ठीक है ना। रोड्स टू हम्पी आर इन ग्रेट शेप। रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है। ड्राइविंग ऑल द वे टू हम्पी फ्रॉम द नेबरिंग सिटीज इज नॉट अ बैड आइडिया आइदर। अगर आप बसना चाहते हैं वहां, आपका कोई ये बैड आइडिया नहीं होगा, गुड आइडिया होगा। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। अब इसके बाद आपके पास आता है, नेक्स्ट आता है, देखेंगे ध्यान से, आपके पास आ रहा है ये जंबल सेंटेंस। हाँ, जंबल। जंबल बोले तो क्या होता है भाई? जंबल बोले तो आपका डी अरेंज है, इसे हमें अरेंज करना पड़ता है। अब मैं पढ़ता हूं एक एक लाइन को, जरा ध्यान से देखिएगा। He put it down to dry and went to count his coins। कहता है उसने उसे रखा सूखने के लिए। ड्राई माने सूखना, सुखाना। एंड वेंट और चला गया, सूखने के लिए रखा और चला गया। काउंट हिज क्वाइंस माने उस चीज को वहां रखा और सिक्के को गिनने के लिए वह चला गया। अब ही कौन है अभी पता नहीं है। When he came back, जब वह लौटा, when he came back, जब वो लौटा, it seemed मैंने ऐसा मालूम पड़ा, like the teapot had moved। जब वो लौटा तो देखा कि टी पॉट जो है वो है ही नहीं। यानी आप देखो ध्यान से, पहले क्या किया? वह ड्राई करने के लिए रखा किसी चीज को, तो हमको लगता है टी पॉट को ही रखा होगा। और जब वह गया काउंट करने के लिए और लौटा तो क्या देखता है? टी पॉट उसके पास वहां नहीं है। अकीतो नाम है। वॉक्ड इनटू एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। कहता है एक अकीतो नाम का आदमी गया ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप पर, दुकान पर गया, एंड बॉट अ टी पॉट, और वहां पर एक उसने
टी पॉट को यानी चाय बनाने वाले केतली को खरीदा एंड टुक इट होम, उसको ले आया घर पर। एक टी पॉट को खरीदा और ले आया, यानी पहला तो मेरा सी निकला, लेटर। उसके बाद दैट डे, उस दिन, उसके बाद ही क्लीन्ड द टी पॉट। सो पहले खरीदा, खरीदने के बाद उसको साफ करेगा कि पहले बेचेगा या पहले उसको सुखाएगा? क्या करेगा जी? पहले साफ करेगा। यानी कहता है ही क्लीन्ड द टी पॉट टिल इट सोन, साइन का पास्ट सोन, साइन का पास्ट सोन, जब तक वह न चमका सन की तरह तब तक उसको साफ करते रह गया। ठीक है, अब यानी सी के बाद क्या होगा? तो डी होगा। सी के बाद डी कहां है? एक नंबर होगा। यानी जब वह उसको साफ किया, उसके बाद उसको सुखाया, चला गया सिक्का गिनने के लिए, जब आया तो देखा टी पॉट गायब। उत्तर बन गया सी, डी, ए और बी बन गया। बड़े अच्छे तरीके से आप अगर इसको समझोगे तो आराम से नंबर आपको मिलता है। हम और आप सभी लोग यही सोचते हैं कि बस इंग्लिश को छोड़कर चलें। अब मत छोड़ना, अब छोड़े तो गए, क्योंकि आपका इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुतों से आगे निकाल देगा। बहुतों का मतलब लाखों, लाखों में भी 10 लाख 20 लाख, ये कोई नहीं टच करता है, आप टच कर लें। हम अगर कहते हैं हम दूसरे से अलग हैं तो कैसे? तो इन सभी चीजों को अलग करके आपको काम करना पड़ेगा। हम केवल साइनो रटकर एंटो रटकर चाहेंगे परीक्षा निकालना नहीं होगा, ये सब बनाना पड़ेगा। और ये आपको इंग्लिश का जो स्किल है डेवलप करने में सहायक होगा। लाइन पढ़ोगे तभी ना उसका अर्थ समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, फिल इन द ब्लैंक है, जरा बढ़िया से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़िएगा। टाइमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पर कभी रुकते हो तो 30 सेकेंड, 29 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, धीरे धीरे 5 सेकेंड पर आया पीला बत्ती, जैसे 1 सेकेंड के नीचे आया हरा बत्ती, फिर 30 सेकेंड पर आ जाएगा। यानी हरा वाला अब कितना लगेगा? 30 सेकेंड आप जा सकते हैं। तो टाइमर्स जो लगा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल्स पर, दैट हेल्प, जो मदद करता है, जो मदद करता है मोटोरिस्ट, गाड़ी चलाने वाले, सेव फ्यूल। वह टाइमर के कारण लोग अपना स्विच ऑफ करके अपने ईंधन को बचा पाते हैं बाय स्विचिंग ऑफ देयर इंजिन्स। इंजन को स्विच करके फ्यूल को बचाते हैं वाइल वेटिंग। जब वेट कर रहे हैं तो भाई फ्यूल ना जले, उसको बंद कर दिए। अब कभी कभी क्या होता है कि जाइएगा डाक बंगला पर तो 2-2 मिनट का होता है, तो 2 मिनट का है मेरा जलते रहेगा पेट्रोल। विल सून बी, ये जो टाइमर्स था विल सून बी फेज्ड आउट। इस पहले फेज्ड आउट का मतलब समझिए, हटा देना। फेज्ड आउट का मतलब क्या हुआ? हटा देना। फेज्ड आउट का मतलब क्या हुआ? ये फ्रेज हुआ। फेज्ड आउट माने हटा देना, इसको हटा दिया गया। ड्यू टू, ड्यू टू, क्यों हटा दिया गया? के कारण, टेक्निकल डैश, तकनीकी के कारण हटा दिया गया। तो तकनीकी क्या हुआ होगा? खराबी। अरे तकनीकी क्या हुआ होगा? खराबी। खराबी का मतलब खामी, यानी ये हुआ आपका खराबी, यानी बर हो गया 3 नंबर। ठीक है ना? यहां पर उत्तर बनेगा 3 नंबर। सिंबल, संकेत, सिंबल माने संकेत, स्ट्रीमर्स माने स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? रोशनी देने वाला, रोशनी देने वाला। इल्यूमिनेशंस, चमकने वाला, इल्यूमिनेशंस, चमकना। ठीक है, तो हमारा उत्तर बन गया कौन सा? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 12। चलिए, अब यहां पर भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, हमें अंडरलाइन पार्ट को हमें बदलना है, या अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा सही है
तो हमारा उत्तर बनेगा कौन सा? नो इंप्रूवमेंट। तो एक बार पढ़ते हैं। फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटेन, किटेन माने बच्चा, जो बिल्ली का बच्चा है या उस तरह के पशु का बच्चा जो है, उसने, अनन्या ने अपने उस पेट को, पालतू पशु को देखा, कहां? ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री इन द गार्डन। अब देखिए यहां पर क्या कहता है कि उसने कहां देखा अपने किटेन को? तो वृक्ष के ऊपर। कहां देखा? वृक्ष के ऊपर। अब देखो, अभी तुम लोग यहां पर बैठे हो एक बेंच पर, हाँ? जब बैठे हो, मान लिया ये बेंच है, अब यहां पर बैठे हो या यहां बैठे हो? कहां बैठे हो जी? हाँ? अरे ये इतना उठ के बैठे हो? बाबा थोड़ी हो कि भाई जादू से ऊपर बैठल रहोगे, नहीं। यानी ये क्या हो गया, इसको जब बैठा हुआ है, ये सटा हुआ है, क्या होगा? ऑन, क्योंकि ये बेस हुआ। क्या हुआ? बेस। तो बेस पर बैठेगा, सट कर ना बैठेगा। और ओवर माने क्या हुआ? ऊपर। ये छत हमारा क्या है? अगर मैं कहता हूं ये छत कहां है, तो ऊपर है। ओवर माने भी क्या होता है? चारों ओर होना। देखो अब यहां पर मेरा रेलवे लाइन है, मान लिया ये रेलवे लाइन है, और यहां से एक पुलिया है, होता है ना, तो इसको क्या बोलते हो? ओवर ब्रिज। यानी कोई ऊपर तो है और उसका आशय आर पार है। आर पार है, जब आर पार है तो ओवर होता है। और ऑन का मतलब सीधा पर, हाँ, जुड़ा हुआ। ऑन का मतलब क्या हुआ? जुड़ा हुआ। एक वर्ड आता है एभव। एभव का मतलब ठीक ऊपर। जैसे हम जब पंखे के बारे में बात करेंगे तो ये पंखा कहां? एभव माई हेड। लेकिन इस छत की बात करेंगे तो ये आर पार है, और जब आर पार की बात होगी तो वह क्या होगा? ओवर होगा। बात समझा? तो इस तरह से हमारा यहां पर वर्ड, ये जो आपका ओवर है, ये गलत है। इसके जगह पर क्या होगा? ऑन होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? एक नंबर। कहां बैठा रहेगा? अरे उस पर ना बैठा रहेगा, उसके टहनियों पर ना बैठा। टहनी के ऊपर कैसे बैठेगा? होगा ही नहीं। अब तुम लोग को कहे कि अपने बेंच से 2 फीट ऊपर हो, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो इससे उत्तर हो गया नंबर 1। नेक्स्ट है, आइए, ये क्या है जी? वही जंबल है, जंबल सेंटेंस है, फिर से जंबल है। जरा एक बार पढ़ोगे बढ़िया से। टुडे, आज, रेस्पेक्ट इज शोन इन डिफरेंट वेज। आदर को विभिन्न प्रकार से दिखाया जाता है। हम अगर क्लास में घुसते हैं, हमारे पास आदर आप कैसे दिखाते हैं? खड़ा होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं, है ना? कोई लड़का पांव भी छूकर करता है, कोई अलग अलग तरह का रेस्पेक्ट करता है। शी सेड स्टूडेंट्स हैव अ मोर क्वेश्चनिंग बेंट ऑफ माइंड। माने ऐसे झुक गया। बेंट माने क्या होता है? झुकना। वो क्या करता है? झुक कर ऐसे कर दिया, हो गया आपका इज्जत कर दिया, सम्मान कर दिया, यानी प्रणाम पाती कर दिया। टुडे रेस्पेक्ट इज शोन इन डिफरेंट वेज। कहती है, जो बोल रही है वह कहती है कि आज अलग अलग तरह से रेस्पेक्ट को दिखाया जाता है। छात्र जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वह क्या करता? अ मोर क्वेश्चनिंग बेंट ऑफ माइंड। झुकाकर भी करते हैं, उसको उस तरह से आपको यूज करके बताते हैं। विद्या सुब्रमण्यम ऑक्युपाइज, नाम क्या? विद्या सुब्रमण्यम के पास है। ऑक्युपाइज का मतलब क्या होता है? पजेस, यानी के अधिकार में होना। ए स्मॉल बट प्रिविलेज्ड प्लेस, एक छोटा सा जगह है, लेकिन छोटा में भी कैसा? प्रिविलेज्ड है। मतलब क्या हुआ? सम्मानित। प्रिविलेज्ड है, सम्मानित है। इन द डांस वर्ल्ड,
that has seen the old guard giving place to the new। यानी वह उसके पास एक छोटा सा जगह है, लेकिन वह जगह भी बड़ा सम्मानित है, सम्मान को लिए हुए है, और वह उनका स्थान कहां है? तो डांस वर्ल्ड में एक बढ़िया नाम है। ये जो सुब्रमण्यम जी हैं, इनका नाम बहुत ज्यादा है, लोग सम्मान से उनके नाम को लेता है। That has seen the old guard giving place to the new। जो वहां गार्ड था, उस गार्ड ने बताया कि हमारे इस सुब्रमण्यम जी का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, वो छोटे जगह पर रहते हो, लेकिन उनका सम्मान बहुत ज्यादा है। बैक इन द डे यानी पीछे। हाँ, रेस्पेक्ट मीन्ट नॉट सीटिंग ऑन इवन द सेम लेवल। रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ बैठ गए तो आपने रेस्पेक्ट दे दिया। एज वंस गुरुज बट दैट इज नो लॉन्गर ट्रू। अपने गुरु के पास बैठ गए, यही आपका सम्मान केवल नहीं है। स्पेशली फॉर दोज हु लिव इन वेस्टर्न मिलियर्स, यानी जो पश्चिमीकरण में रहते हैं, पश्चिमी देशों में रहते हैं, वो अगर केवल बैठ गए तो वो समझते हैं कि यही सम्मान है, वो नहीं है। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल के तौर पर, इंस्टेंस मैंने क्या हुआ? उदाहरण। शी स्पोक ऑफ हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रेस्पेक्ट हैज चेंज्ड ओवर टाइम। कैसे आज के समय में ये रेस्पेक्ट जो है ओवर टाइम, यानी वो बदल गया है, चेंज हो गया है। आज के समय पहले के समय की तुलना में आज बदला हुआ नजर आता है ये रेस्पेक्ट। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन? तो विद्या सुब्रमण्यम। तो पहला कौन सा होगा? बी। सही बात है। तो बी वाला 2 है। अब बी के बाद कौन सा होगा? अरे बी आ गया कि भाई विद्या सुब्रमण्यम को एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तब क्या होगा? शी स्पोक ऑफ हाउ वेरी आइडिया ऑफ रेस्पेक्ट हैज चेंज्ड। ये ना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर। कौन सा होगा? नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14, अल्ट्रुइस्टिक बनाइए। अल्ट्रुइस्टिक माने क्या हुआ जी? अल्ट्रुइस्ट माने क्या होता है? एंटोनिम है। पहले ये देखो, ये यहां पर क्या है? एंटोनिम। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब ये होता है परोपकार करने वाला, है ना? परोपकार करने वाला। क्या इसका मतलब हुआ? परोपकार। अब परोपकार कर रहा है अगर, तो अब इसमें से हमें कुछ उल्टा खोजना है। पहला क्या है? सॉफ्ट स्पोकन, मतलब भाई मधुर बोलना। इसका मतलब सीधा क्या हुआ? मधुर बोलना। आउटस्टैंडिंग, शानदार। आउटस्टैंडिंग माने शानदार। सेरेन, शांति। सेरेनिटी से शांति बना सेरेन। और लास्ट है सेल्फिश, स्वार्थी। स्वार्थी तो एक तरफ हो गया परोपकार करना, यानी दूसरे पर उपकार करना, और एक तरफ हो गया कि हम अपने ही उपकार के बारे में सोचते रहें, यानी स्वार्थी। उत्तर कौन सा होगा? 4 नंबर होगा। यानी हमारे पास 14 नंबर का उत्तर होगा। कितना नंबर? तो 4 नंबर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आइए। क्या खोजता है? यहां भी एंटोनिम है। डिस्क्लोज, भेद खोलना। डिस्क्लोज माने भेद खोलना। इसका मतलब हुआ भेद खोलना। भेद खोल दिया। और इसका उल्टा क्या होगा भाई? कंसील, यानी छिपाना। ठीक है भाई। डिस्गाइज, भेष बदलकर धोखा देना। डिस्गाइज का मतलब भेष बदलकर धोखा, भेष बदलना।
ये हुआ आपका डिसगाइज। कंप्लीट का मतलब पूरा, कंप्लीट का मतलब पूरा, कंप्लीट का मतलब पूरा। डिसरप्ट कर देना, बेकार कर देना, डिसरप्ट कर देना, बेकार कर देना। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आइए। नरेशन है, क्या है? नरेशन। ये आपके पास हो गया नरेशन। अब आप देखें इसका क्वेश्चन। वीरेंद्र टोल्ड हर डॉक्टर डैट, ध्यान से देखना, ये हो गया यहां पर इनडायरेक्ट है। हम लोग अपने अभी तक पढ़ा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अब ये क्या है? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट से बनाना है डायरेक्ट। तो अब देखो यहां पर आपके पास क्या होगा? सेड होगा। सेड टू हर डॉक्टर दैट शी वाज लीविंग फॉर बॉस्टन द नेक्स्ट डे। गौर करना, अब यहां पर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, डैट खत्म हो गया। अब सी का मतलब यहां पर क्या हुआ होगा? इससे आया होगा, तो आई हुआ होगा। अब आई के बाद ये वाज है, तो नरेशन में इधर जब पास्ट है तो उधर पास्ट कब होगा? जब इज एम आर रहेगा तब ना वाज वेयर होगा। यानी इस आई के लिए यहां पर क्या बनेगा? एम होगा। तो खोजो आई और एम कहां कहां है। और खोजने के लिए अगर वर्ब खोजोगे तो पहला में तो वाज का वाज हो गया, ये कभी नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है। सेकंड नंबर में भी ये वाज है, नहीं बनेगा। लास्ट में विल है, ये कभी नहीं बन सकता। तो बचा क्या? यानी इसका उत्तर कौन सा होगा? 3 नंबर होगा। तत्काल सटीक हम जिस तरह से बता रहे हैं अगर पकड़ लोगे, सटीक आपके पास उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, यानी बनेगा वीरेंद्र said to her doctor I am leaving for Boston tomorrow। ठीक है, इस तरह से हमारा उत्तर बन गया 3 नंबर। 16 का उत्तर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है भाई? पैसिव है। ये क्वेश्चन में पैसिव बनाना है, यानी हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। चलिए, सी डिड नॉट फॉरगेट मी। डिड नॉट फॉरगेट मी यानी आई वॉज नॉट फॉरगॉटन बनना चाहिए। आई वॉज नॉट फॉरगॉटन इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर। तो ये तो आपका ये पार्ट ही अलग है, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा यहां क्या बनना चाहिए? आई वॉज फॉरगॉटन बाई हर, यही बनेगा। चलिए देखते हैं। इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर सी डिड नॉट फॉरगेट मी। सेम का सेम उतर गया, केवल लास्ट वाले को पहले कर दिया, यानी ये तो नहीं बनेगा, पक्की बात हो गई। सेकंड नंबर है इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर सी हैड नॉट बीन फॉरगेटन। तो सी देखो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ यहां? सी, और यहां भी सब्जेक्ट क्या है? सी है। तो ये तो हमारा आना चाहिए आई से ना, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, यानी हमारा पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा? आई। ये भी नहीं बनेगा। दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर सी हैज, ये तो पहले ही नहीं बन गया, ये कहां से बनेगा? अब चलते हैं। आई हैव नॉट बीन फॉरगॉटन, देखो इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर, देखो यहां से तो सेम आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया? तुम्हें बनाने के लिए बनता यहां पर क्या भाई? आई वॉज नॉट फॉरगॉटन, है ना, बाई हर बनता ये। लेकिन आपके पास ये क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें आपका पैसिव है ही नहीं। सेकेंड नंबर में भी आपने देखा ये हैड सी आ गया, सी का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, इसलिए ये नहीं हुआ। थर्ड नंबर में तुम देखा हैज आ गया, और सीधा हैज के बाद फॉरगॉट है। इसका मतलब क्या हुआ? यह कहीं ना कहीं हैज फॉरगॉट एक्टिव में हो गया। हमें तो बनाना था पैसिव, तो पैसिव में रहना चाहिए यहां पर वाज नॉट, लेकिन नहीं है, तो हमें तो इन्हीं में से चुनना है।
तो चुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 4 नंबर जो पैसिव का सूचक है, और आई यहां पर क्या है आपका सब्जेक्ट आ गया। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, तुम अगर वर्ब को चूज करना चाहोगे तो बनेगा वाज नॉट फॉरगॉटन, लेकिन है नहीं, तो हमें क्या करना है, इन्हीं में से चुनना है, इसलिए उत्तर बना 4 नंबर। बात समझे? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर 4 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 18। नहीं है, नहीं बनेगा, तो 4 ऑप्शन में से ना हमें ढूंढना है, हमारा कोई अधिकार ही नहीं है उसमें, जैसा ऑप्शन में आएगा उसी के अनुसार हमें चूज करना है। क्या कहता है, सिनोनिम ढूंढना है। फॉलिएज, खूब सारे पत्तियों वाला, हाँ, पत्ती से भरा हुआ या पत्तियों से भरा हुआ। अब जब पत्ती से भरा होगा तो इनमें से सिनोनिम कौन होगा? फुलिशनेस माने क्या हुआ? मूर्खता। ये तो कभी नहीं बनेगा। मूर्खता बनेगा? नहीं बन सकता। अर्जेंसी, तत्काल, आवश्यक। अर्जेंसी माने क्या हुआ? आवश्यक। ये भी नहीं बनेगा। फर्मनेस, दृढ़ता। फर्म माने दृढ़, इसको कहते हैं दृढ़ता। दृढ़ता। और ग्रीनरी माने हरा भरा। तो बोलो क्या होगा? 1 नंबर होगा। एक ही नंबर होगा ना, यानी इसका उत्तर बनेगा 18 का 1 नंबर। बन गया सबका। क्वेश्चन नंबर है 19। बोलो जी। Fill in the blank. A dash of a small stones, छोटे पत्थरों का डैश is called mosaic. Mosaic क्या होता है? मोजैक समझते हो? जैसे पुराने जमाने में, अब आपका ये विट्रीफाइड टाइल्स लगता है। पहले क्या होता था कि छोटे छोटे पत्थरों से ढाल कर बनाया जाता था, जिसको घर में कहते थे मोजैक। तो मोजैक का स्मॉल स्टोन्स का क्या मोजैक कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला वर्ड है पैटर्न। पैटर्न माने एक तरीका, कैसे आप पढ़ोगे ये तरीका हुआ। इसका उत्तर क्या बनेगा? डिजाइन। और डिजाइन ऑफ ए स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे स्टोन्स का डिजाइन ही कहलाता है मोजैक। ये माउंट माने टीला, उठा हुआ भाग। माउंट माने क्या हुआ? टीला, उठा हुआ भाग। स्ट्रक्चर माने भवन, पूरा का पूरा भवन। स्ट्रक्चर माने हो गया भवन। क्या? डिजाइन माने बना हुआ, जैसे विभिन्न प्रकार का, उसको डिजाइन कहते हैं। ये वाला मेरा स्वेटर देखिए चेक चेक है, तुम्हारा स्वेटर सादा है, इसको डिजाइन कहते हैं। तो कभी भी कोई चीज को हम खरीदेंगे तो डिजाइन वाला लेते हैं, ऐसे ही वर्ड है। ठीक है, उत्तर नंबर होगा 2 नंबर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए भाई। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का झुंड, सेलिंग टुगेदर, साथ साथ जहाज का झुंड चलना। कहता है ना बेड़ा चल रहा है, हाँ, जहाजों का बेड़ा। हाँ, कई जहाजों का एक साथ तैरना। ठीक है ना, चलना, पानी में फ्लोट करना, उसको हम कहते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट। आइए, क्रूजर्स माने क्या होता है? युद्धपोत, युद्ध करने वाला जहाज, युद्धपोत। वेसल माने केबल जहाज। वेसल्स का मतलब केबल जहाज।
नेवी का मतलब तो वो संगठन हो गया, नेवी, जिसमें ये सारे आ सकते हैं, युद्धपोत भी आ सकता है, वहां फ्लीट भी हो सकता है। चलिए, तो इसका उत्तर कौन सा हुआ? नंबर हो गया 1 नंबर, हाँ सॉरी 4 नंबर, है ना? क्या उत्तर हो गया? 4 नंबर। फ्लीट होगा, नावों का बेड़ा एक साथ चलना होगा फ्लीट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है 21, पढ़िए। करेक्टली है, अब गलत नहीं खोज रहा है, करेक्ट। फैशन में तुम नहीं समझता, डबल एस नहीं होगा, हाँ? इंजेक्शन ऐसे होता है, CTION, ट्रांजिशन है, एच नहीं होगा, लेकिन इंटेंशन, विचार बिल्कुल सही है। यह हो गया इंटेंशन माने विचार। 4 नंबर होगा इसका उत्तर। नंबर 24, 21 का उत्तर 4 नंबर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 22 में, अगला ग्रामेटिकल एरर खोजना है, जरा बढ़िया से पढ़िए। पहले पढ़ो ना। I do not recognize none of the politicians who have been invited to be the speakers today. क्या कुछ समझ में आ रहा है? ना, नहीं आ रहा। अरे यहां नॉट आ गया, और नॉट के बाद अगर नन आएगा तो ये नन के बदले क्या बनेगा? एनी। डबल निगेटिव वर्ड है ना, तो यहां पर ये नन के बदले एनी होगा, तो एनी हमारा कहां पर आएगा भाई? तो अब इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा 2 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर 2 नंबर। डबल निगेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। जब नहीं किया जाएगा तो यहां पर भी नॉट है और यहां पर नन है, इस नन के बदले एनी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर 2 नंबर। 23 सिनोनिम है, सिनोनिम सिनोनिम है भाई। चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। विकास जी, राम प्रताप, प्रणव, माया मुस्कान भी हैं, सकलदीप, विक्रम, अर्चना जयश्री। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। नीतीश, रवि, नवनीत, राकेश रोशन, पूजा शर्मा, मुकुंद कुमार जी भी हैं। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुकेश कुमार चौधरी भी हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सब लोग मस्ती करें, ध्यान से फेसबुक पर आते रहें और चीजों को पढ़ते रहें, है ना? चलिए भाई, क्या होगा जी? बोलो। क्या है? कंसंट्रेट, नियंत्रित करना। क्या होगा इसका? नियंत्रित करना। तो नियंत्रित करना का वर्ड कौन सा होगा भाई? तो कंट्रोल होगा, यानी नंबर होगा 4। ठीक है ना? 4 नंबर होगा। हजार्ड, खतरनाक, खतरनाक। कंसर्न, से संबंधित होना, से जुड़ा होना, से जुड़ा होना। बर्डन, बोझ, बर्डन माने बोझ। हो गया। 4 नंबर उत्तर होगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 इडियम एंड फ्रेज है। इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। हाँ, गेट द हैंग ऑफ, ये पूरा यहां से अंडरलाइन है। चलिए, रोहन बाबू को बड़ा लंबा समय लिया किसी मशीन को हैंग करने में इन द न्यू फैक्ट्री। तो अपने आप को उसके साथ जोड़ना, कैसे जोड़ेगा? सीख कर, यानी इसका मतलब क्या हुआ?
कैसे सीखा जाए, सीखने की कला, हाँ 1 नंबर होगा, यानी सीखने की कला। टू गेट द हैंग ऑफ का मतलब सीखने की कला, यानी उत्तर नंबर होगा 1 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है, फिट एज फिडल, फिट एज फिडल। चलिए संतोष कुमार जी वाचिंग कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। क्या होगा जी? फिट एज फिडल। फिट माने होता ही क्या है? स्वस्थ होना, अच्छा होना, यानी इसका मतलब हुआ स्वस्थ होना, बहुत अधिक स्वस्थ होना। तो बहुत अधिक स्वस्थ होने का वर्ड होगा हेल्दी एंड स्ट्रांग, यानी उत्तर नंबर होगा 2। इस तरह से आपका ये 25 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कराया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा और इसके आधार पर आप आगे आने वाले दिनों में अपने CHSL के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मजा करो, एंजॉय करो, खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।